नमस्कार। खेती और किसानों से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा खेती और किसानों के लिए किए जाने वाले सालाना खर्च जो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है, उसके बेहतर इस्तेमाल पर अपनी बात रखूंगा। अब तक हम देख चुके हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट आंकड़ों से कि दोनों मिलके लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सालाना खेती और किसानों के लिए खर्च करते हैं। अपने देश में किसानों की संख्या लगभग 12 से 12.5 करोड़ के आसपास है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक समझौते के बाद इस बात पर फैसला करें कि प्रत्येक किसान के खाते में हर महीने 2,000 रुपये डाले जाएंगे, जिससे प्रत्येक मास लगभग 25,000 करोड़ रुपया और पूरे वर्ष में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। इसके बाद किसानों को अन्य कोई भी सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी, विशेषकर रासायनिक खाद वाली और बिजली की छूट वाली। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस विकल्प को बेहतर विकल्प बताया है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और इसको लागू भी करने की आवश्यकता है। हमें अपनी मिट्टी का बचाव करना है, हमें अपने भूमिगत जल का बचाव करना है। इन दोनों पर जो मिलने वाली सब्सिडी है उनको समाप्त करके यदि हम उतने ही खर्च में किसानों को लाभ दे सकें तो हमें उस विकल्प पे जरूर विचार करना चाहिए। एक दूसरा सुझाव है जिसके संदर्भ में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। जैसे हम और आप कर्ज लेते हैं, वैसे ही भारत सरकार भी कर्ज लेती है। मार्च 2020 के अंत तक भारत सरकार ने लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जिसके लिए लगभग 7,08,000 करोड़ रुपए के ब्याज देने का प्रावधान वर्ष 2020-21 के बजट में किया गया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत साधारणता, यानी भारत सरकार 8% सालाना साधारण ब्याज दर से कम पर कर्ज जुटा सकती है। दूसरा, नाबार्ड की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार खेती के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था। अपने देश में यदि हम 12 से 12.5 करोड़ किसानों का संख्या माने तो औसतन वर्ष 18-19 में प्रत्येक किसान को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया गया। इन दो तथ्यों के संदर्भ में मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि भारत सरकार कर्ज जुटाकर प्रत्येक किसान के खाते में 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट डाले। मैं किसी होने वाले भ्रम को यहीं पर स्पष्ट कर दूं, इस 3 लाख रुपए की एफडी का मतलब ये नहीं होगा कि आज एफडी डाली गई और कल ही किसान बैंकों के पास चले जाएं और अपनी एफडी निकलवा लें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर किसानों का पूरा हक होगा, लेकिन
एफडी नहीं निकलवा पाएंगे। हम जानते हैं कि सभी बैंक एफडी को जमानत के रूप में रखकर कर्ज देते हैं। इसी प्रकार सभी किसानों को ये जो 3 लाख रुपए की एफडी मिलेगी उसको जमानत के रूप में रख के बैंक 90 से 95% तक कर्ज देंगे। तो 12.5 करोड़ किसानों को भारत सरकार 37.5 लाख करोड़ रुपया एफडी के रूप में दे, जिस पर 8% या उससे कम ब्याज दर पर जो खर्च भारत सरकार का और राज्य सरकारों को आएगा वो होगा 3 लाख करोड़ रुपया। यानी वर्तमान में जो किसानों पर 3 लाख करोड़ रुपया खर्च सालाना किया जा रहा है, 37.5 लाख करोड़ की एफडी देने पर भी भारत सरकार और राज्य सरकारों का उतना ही खर्च होगा। इस एफडी को देने के बाद अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी, विशेषकर बिजली और रासायनिक खाद, वो तो समाप्त बिल्कुल कर दी जाएगी। तब जैसा मैंने पहले कहा, बैंक 3 लाख रुपए की एफडी को जमानत के रूप में रख के किसानों को कर्ज देंगे, जो 3 लाख रुपए का 90 से 95% तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि 37.5 लाख करोड़ की एफडी पर बैंक सभी किसानों को 30 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का कर्ज दे सकते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का लक्ष्य रखा है। इस सुझाव से सभी किसानों को 15 लाख करोड़ की बजाय 30 लाख करोड़ या उससे अधिक का कर्ज मिल सकता है। यदि सभी किसान इस 30 लाख करोड़ रुपए का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, पिछले 24 वर्षों में एक वित्तीय संस्थान में काम करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि कर्ज विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। हालांकि कुछ राजनीतिक और मीडिया के हलकों में कर्ज को एक गंदे शब्द के रूप में दिखाया गया है। हर समाज में अपवाद होते हैं, लेकिन विकास के लिए कर्ज जरूरी है और मेरा ये मानना है कि 30 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का कर्ज यदि किसान लेते हैं तो उनकी आय को 2022 तक दोगुना किया जा सकता है। और मैं इस सुझाव की पुरजोर वकालत करता हूँ। धन्यवाद।